सो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h एंड इंक्लिनेशन यहाँ पे थीटा होना चाहिए, इंक्लिनेशन थीटा, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड इज u which make the body is just reach the top then the coefficient of frictions। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, 2019 का है बेटा। एक बॉडी है जिसे मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, और ये जितनी हाइट पर ले जाएंगे वो हाइट h है। यहाँ पर बॉडी कहीं पहुंच रही है जो h हाइट पर है, ठीक है। हमसे पूछा गया कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालो। जरा जरा ध्यान से आप अगर यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे तो ही इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम बना पाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि दो पॉइंट बनाइए, एक पॉइंट ए ले लीजिए और एक पॉइंट बी लीजिए, और दोनों पर जो एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है उनका वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो हम यहाँ पर देखिए वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, यानी कि एक तो ये कहाँ जा रही है बेटा, ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा होगा, ये डिस्टेंस एल है बेटा, है ना, ये डिस्टेंस एल है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस एल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन आएगा माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी इंटू कितना बेटा, हाइट पर गया एच हाइट पर, वर्टिकल हाइट कितनी है एच है, तो दिस द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होता है, पहले तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फोर्स अपोजिट है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन मेरे पास आएगा म्यू एम जी। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स देखो बेटा, कोई बॉडी अगर एक लाइन पर रखी हो तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आता है आपका एम जी कॉस थीटा। कौन आता है, एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन होगी म्यू एम जी कॉस थीटा, और वो कितने डिस्टेंस चला है एल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल। ये डिस्टेंस लेंगे इस बार फ्रिक्शन के केस में, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में वर्टिकल हाइट और फ्रिक्शन में एल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरुआत में इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी थी फाइनल इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, जब ये रुक जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, के उसको यू से फेंका। तो चेंज कितने का हुआ, माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस हाफ ऑफ एम यू का स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है, और हमें यहाँ से म्यू की वैल्यू मिलेगी, एम से एम कैंसिल, यहाँ पर भी एम कैंसिल। जब मैं इसे फाइनली सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है।